मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों, आज मैं इस वीडियो में रोज़े के मुतल्लिक़ ज़रूरी ऐसे मसाइल बताऊंगा जिनसे वाकिफ़ होना, आशना होना, अवेयर होना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि बवक़्त ज़रूरत इन पर अमल किया जा सके। लिहाजा इन मसाइल को तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ऐसी सूरतें बयान करूँगा जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको अपने मेज़बान का सलाम कबूल हो। तो फ्रेंड, रोज़े के मकरूहात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना। नंबर 2, किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना। किसी उज़र से रग के जरिए यानी वेन के जरिए ग्लूकोज चढ़वाना, ड्रिप वगैरह लगवाना। सख्त ज़रूरत के वक्त खून चढ़वाना, यानी कि अगर इंतहाई सख्त ज़रूरत है तो तब अगर बॉडी को खून चाहिए तो खून लगवाने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। ऐसी ऑक्सीजन देना जो खालिस हो और इसमें अदवायात के अज्जा शामिल ना हो, यानी कि उसमें अदवायात या केमिकल शामिल ना हो, उससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होगा। कुली करने के बाद मुंह की तरी लगना, यानी जब कुली की जाती है तो मुंह में जो तरी है उससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अपने लुआबे दहन जो अपने मुंह में हो निगल लेना, अलबत्ता इसे मुंह में जमा करके निगलना ना चाहिए, यानी कि जो थूक है अगर वो निगल ले तो रोज़ा मकरूह नहीं होगा। लेकिन अगर उस थूक को थोड़ा थोड़ा करके अपने मुंह में जमा किए रखेंगे और उसके बाद उसको निगल जाएंगे तो उस सूरत में निगलना नहीं चाहिए, मकरूह होने की वजह बन जाती है। जरूरत के वक्त कोई चीज चाहकर थूक देना, नाक को इस कदर जोर से सिड़क लेना कि हलक के अंदर चली जाए, दांत इस तरह निकलवाना कि रोजा बेखतर हो जाए और खून हलक में ना जाए। दांतों से निकलने वाला खून निगल लेना बशर्तिया कि वो लाबे दहन से कम हो, यानी थूक से लाबे दहन से कम हो और मुंह में खून का जायका मालूम ना हो, उसका मुंह में टेस्ट ना आए। नक्सीर फूटना, चोट वगैरह के सबब जिस्म से खून निकलना, किसी जहरीली चीज का डसना यानी काट लेना, मिर्गी का दौरा पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ने से भी रोजा मकरूह नहीं होता। बवासीर के मसों को तहारत के बाद अंदर दबा देना, हलक में बिला अख्तियार धुआं, गर्दो गबार या मक्खी वगैरह का चला जाना, भूल कर खाना पीना या भूल कर बीवी से सोहबत करना। तो दोस्तों, भूल कर खाने पीने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। अगर आपको याद नहीं है और भूल कर अपनी बीवी से हम बिस्तरी मुबाशरत कर लेते हैं तब भी रोज़ा मकरूह नहीं होगा। लेकिन जाने में करेंगे, जानबूझकर करेंगे तो इसकी रोज़ा टूट भी जाएगा और इसकी कज़ा भी वाजिब है, कज़ा भी आपको देनी पड़ेगी। अगर जमा का अंदेशा ना हो तो बीवी से बोसो किनार करना, यानी कि अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल हो, अगर आप बीवी से हम बिस्तरी पर कंट्रोल रखें तो बीवी से किस करना, बोसो किनार करने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। सोते हुए एहतलाम हो जाना, कान में पानी डालना या बेख्तियार पानी का कान में चले जाना, खुद ब खुद कह आना, आंखों में दवा या सुरमा लगाना, अतर या फूलों की खुशबू सूंघना, धुनी देने के बाद अगरबत्ती और लोबान की खुशबू सूंघना जबकि इनका धुआं बाकी ना रहे, बाकी उसका धुआं ना हो, रुमाल भिगोकर सर पर डालना और कसरत से नहाना, बच्चे को दूध पिलाना, पान की सुर्खी और दवा का जायका मुंह में खत्म ना होना। जी दोस्तों, ये वो चंद सूरतें थी जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। तो ऐसी सूरतों में रोज़ा मकरूह नहीं होगा। मुसलमान भाइयों और बहनों, अब मैं रोज़े की मकरूहात की सूरतें बताऊंगा जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है। अब वो सूरतें कौन सी हैं? नंबर 1, टूथपेस्ट, मंजन, मसी, दंदासा और कोयला वगैरह से दांत साफ करना जबकि इनका कोई जुज़ू हलक में ना जाने पाए, तो ऐसा करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नफ्स के बेख्तियार होकर सोबत हो जाने या इंजाल हो जाने का खतरा हो तो बीवी से बोसो किनार करना, मुआनका करना और साथ लेटना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। यानी कि जब आपको बेख्तियार होकर सोबत हो जाने का खतरा हो या आप मंजन हो जाए, डिस्चार्ज होने का खतरा हो, तो उस लिहाज से बीवी से बोसो किनार करना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने आप पे फुल कंट्रोल है, आप सोबत नहीं कर पाएंगे, आप मंजन नहीं होंगे, डिस्चार्ज ना होंगे तो रोज़ा मकरूह ना होगा। बिला जरूरत किसी चीज को चबाना या चख कर थूकना, गीबत करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ख्वाह किसी इंसान को गाली दे या बेजान चीज को गाली दे, तो दोस्तों चाहे जानदार या बेजान चीज को भी गाली दे, गाली गलौज करें तब भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। खून देना, फसद करना, अपने मुंह में थूक जमा करके निगल लेना, तो थूक जो है वो जमा थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद निगल लेने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। बिला उज़र रग के जरिए ग्लूकोज चढ़वाना, यानी कि बगैर उज़र के, बगैर किसी वजह से वेन के जरिए ग्लूकोज ड्रिप वगैरह लगवाने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है।